नमस्कार। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, समाचार तरंग के नए अंक में मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार साझा किए, जिनसे देशवासियों को काफी प्रेरणा मिली। श्रोताओं, समाचार तरंग के एक अंक में हमने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के विभिन्न अंशों को प्रस्तुत किया था। आज भी हम प्रधानमंत्री के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्धरणों को आपसे साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 22 मई 2016 को प्रसारित मन की बात में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में मिली सफलता और असफलता पर अपने विचार व्यक्त किए थे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर के संतोष गिरी गोस्वामी का जिक्र किया। मुझे जोधपुर से संतोष गिरी गोस्वामी, उन्होंने भी लिखा है, करीब करीब इसी प्रकार से लिखा है। वो कहते हैं हमारे आसपास के लोग हमारे परिणाम को स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो तो कहते कुछ और अच्छा कर लेते, कुछ और अच्छा कर लेते हैं। मुझे कविता पूरी याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, किसी कवि ने लिखी थी कि जिंदगी के कैनवास पर मैंने वेदना का चित्र बनाया, और जब उसकी प्रदर्शनी थी, लोग आए, हर किसी ने कहा टचअप की जरूरत है। कोई कहता था कि नीले के बजाय पीला होता तो अच्छा होता। कोई कहता था ये रेखा यहाँ के बजाय उधर होती तो अच्छा होता। काश मेरी इस वेदना के चित्र पर किसी एकांत दर्शक ने भी तो आंसू बहाए होते। ये कविता के शब्द यही थे, ऐसा मुझे अब याद नहीं रहा, लेकिन बहुत पहले की कविता है तो। लेकिन भाव यही था कि उस चित्र में से कोई वेदना नहीं समझ पाया, हर कोई टचअप की बात कर रहा था। संतोष गिरी जी, आपकी चिंता भी वैसी है जैसी गौरव की है, और आप जैसे करोड़ों विद्यार्थियों की होगी। लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप पर बोझ बनता है। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि ऐसी स्थिति में आप अपना संतुलन मत खोइए। हर कोई अपेक्षाएं व्यक्त करता है, सुनते रहिए, लेकिन अपने बात पर डटे रहिए और कुछ अधिक अच्छा करने का प्रयास भी करते रहिए। लेकिन जो मिला है उस पर संतोष नहीं करोगे तो फिर नई इमारत कभी नहीं बना पाओगे। सफलता की मजबूत नींव ही बड़ी सफलता का आधार बनती है। सफलता में से भी पैदा हुआ असंतोष सफलता की सीढ़ी नहीं बना पाता, वो असफलता की गारंटी बन जाता है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितनी सफलता मिली है उस सफलता को गुनगुनाओ, उसी में से नई सफलता की संभावना पैदा होगी। लेकिन ये बात मैं अड़ोस पड़ोस और माँ बाप और साथियों से ज्यादा कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कृपा करके आपकी अपेक्षाएं उन पर मत थोपिए। और दोस्तों, क्या कभी कभी जिंदगी में असफल हुए तो क्या वो जिंदगी ठहर जाती है क्या? जो कभी एग्जाम में अक्षर मार नहीं ला सकता, वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाता है, संगीत में आगे निकल जाता है, कला कारीगरी में आगे निकल जाता है, व्यापार में आगे निकल जाता है। ईश्वर ने हर किसी को कोई न कोई तो अद्भुत विधा दी ही होती है। बस आपके अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, उस पर बल दीजिए, आप आगे निकल जाएंगे। श्रोताओं, संतोष गिरी गोस्वामी ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे मन की बात की 100वीं कड़ी को लेकर काफी उत्साहित हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मन की बात कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए, तो उसके बाद आपने उन विचारों को किस तरह से और दूसरे लोगों को भी प्रधानमंत्री जी के इन विचारों को लेकर प्रोत्साहित किया? मैंने सुझाव भेजा था नमो ऐप के मार्फत। मेरे को जो भी कोई स्टूडेंट मिलता है तो मैं उनको ये पॉजिटिव रहने को कहता हूँ कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन अगर नंबर कम आ जाते हैं तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसी महीने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करेंगे। इसे लेकर आप में क्या उत्सुकता है, और आप हमारे जो विद्यार्थी, हमारे देश के जो विद्यार्थी एक वर्ग है और जो युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मन की बात को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए
और क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ज्यादा विचार जब इकट्ठे होते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। अभी परीक्षा पे चर्चा का जो कई बार मोदी जी करते हैं उसमें बहुत ही पॉजिटिव, मतलब बच्चे बहुत पॉजिटिव होते हैं और सुनना भी चाहिए। मन की बात का कार्यक्रम मैं कभी मिस नहीं करता हूँ और मेरे दोस्तों में भी शेयर करता हूँ। जी संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 24 फरवरी 2019 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जांबाज सिपाहियों को नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। श्री मोदी ने आतंकवाद को समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले कोटा के हेमराज सहित अन्य जाबाजों के परिजनों के जज्बे को भी सलाम किया। मासूम बेटे ने यही कहा कि मैं भी फौज में जाऊंगा। इस मासूम का जज्बा आज भारतवर्ष के बच्चे बच्चे की भावना को व्यक्त करता है। ऐसी ही भावनाएं हमारे वीर पराक्रमी शहीदों के घर घर में देखने को मिल रही है। हमारा एक भी वीर शहीद इसमें अपवाद नहीं है, उनका परिवार अपवाद नहीं है। चाहे वो देवरिया के शहीद विजय मौर्य का परिवार हो, कांगड़ा के शहीद तिलक राज के माता पिता हो, या फिर कोटा के शहीद हेमराज का 6 साल का बेटा हो। शहीदों के हर परिवार की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि वो इन परिवारों ने जो जज्बा दिखाया है, जो भावना दिखाई है, उसको जाने, समझने का प्रयास करें। देशभक्ति क्या होती है, त्याग तपस्या क्या होती है, उसके लिए हमें इतिहास की पुरानी घटनाओं की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी आंखों के सामने ये जीते जागते उदाहरण है और यही उज्जवल भारत के भविष्य के लिए प्रेरणा का कारण है। वीर हेमराज की वीरांगना मधुबाला ने भी आकाशवाणी से बातचीत कर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम की 53वीं कड़ी जो प्रसारित हुई थी 24 फरवरी 2019 को, उसमें शहीद हेमराज जी का जिक्र किया था, उनकी शहादत को नमन किया था। ये जो 53वीं कड़ी में उन्होंने जिक्र किया और अब 100वीं कड़ी प्रसारित होने वाली है, तो लगभग 47 महीने हो चुके हैं। तो इस बीच में आपको शहीद हेमराज से संबंधित जो स्थितियां हैं उनमें कितना बदलाव नजर आया? आपके घर परिवार की स्थिति में क्या बदलाव नजर आया? इसमें मैं यही बोल रही थी, बहुत बदलाव आया कि हमारे बच्चे बहुत ये कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मतलब इस बात को सोच के भाई पिता जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ भाई, इन बच्चों के ऊपर बहुत वो मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बोला ऋषभ के लिए, उस बच्चे को अभी ये पता चल गया कि मेरे पापा जाने के बाद मेरे को क्या करना है। मतलब जी। तो उन्हें आ रहे बच्चा पढ़ाई में भी तेज है, सब में तेज है। तो मेरे पापा ने जो नाम रोशन किया है जी, उसको हम करें, बच्चे बोलते हैं। हेमराज जी की शहादत है वो एक प्रेरणा का स्रोत है बच्चों के लिए, बल्कि वो तो पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं वो। तो आप जब प्रधानमंत्री जी अब मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी करने वाले हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? उनका ये कार्यक्रम है वो कितना प्रेरणादायक है आम जन के लिए? प्रधानमंत्री जी ने बोला तो इस प्रेरणा को लेकर बच्चे में बहुत उत्साह हुए। मैं प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बोला। जी, तो आप अब सरकार से क्या चाहते हैं, या यूं कहें कि देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहती हूँ, मेरे पति ने एक देश की खातिर शहीद हुए, मेरे बच्चों के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री साहब के, भाई मैं मेरे पति की एक मूर्त के लिए उनसे गुहार कर रही हूँ, भाई मेरे पति की एक अदालत चौराहे पे मूर्त लग जाए तो उसको देख के मेरे बच्चे और मैं जी लूं। एक हमारा छोटा सा रास्ता एक गांव तक वो रास्ता भी बनवा दे। जी, बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए। 29 नवंबर 2020 के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों पर बात की थी। इसमें उन्होंने 12 जिले के मोहम्मद असलम का उदाहरण देते हुए कहा कि मोहम्मद असलम किसानों में जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी।
ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। तो साथियों, मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फसल खरीदता है, इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। मोहम्मद असलम ने भी आकाशवाणी से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। असलम जी, प्रधानमंत्री जी इसी महीने की 30 तारीख को मन की बात की 100वीं कड़ी में अपना संबोधन देंगे, देशवासियों से अपनी विचार साझा करेंगे। तो उस कार्यक्रम को लेकर आप में कितनी उत्सुकता है और हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के 100वें एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। इसको मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनके 100वें एपिसोड होने जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि मैं हर उनका एपिसोड सुनता हूँ। उसमें कहीं ना कहीं ऐसी नई नई चीजें खोज कर लोगों को बताते हैं, जिससे काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है। और मेरा तो यही संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार दूर सूर गाँव में बैठे हुए मुझ जैसे अनेक भारतीय माताओं, बहनों, पुरुषों, युवाओं आदि के बारे में, नवाचारों के बारे में बताते हैं खोज कर, और इससे लोग अच्छी प्रेरणा लें। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 27 फरवरी 2022 को प्रसारित मन की बात में स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्न उदाहरणों में रणथंभौर के मिशन बीट प्लास्टिक को भी शामिल किया। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से बड़े बड़े लक्ष्य अवश्य पूरे होते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है, और जब जन भागीदारी हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य अवश्य पूरे होते हैं। मिशन बीट प्लास्टिक के प्रणेता रूप सिंह मीणा ने अपने अभियान के बारे में बताते हुए मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर विशेष उत्साह दिखाया। रूप सिंह जी, आपका जो मिशन है बीट प्लास्टिक, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यक्रम मन की बात में जिक्र किया, तब आपने कैसा महसूस किया? पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल पर एक इतने से छोटे काम को और इतने छोटे से जिले को पूरे देश में, और देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति पूरे विश्व में, तो उनके मुख से जब हमारे इस कार्यक्रम की प्रशंसा की तो पहले हमें विश्वास नहीं किया, 2-3-4 रिपीट करके उसको देखा, और जब हमें कन्फर्म हुआ कि हमारे मिशन का नाम लिया तो हमें काफी खुशी हुई। बिल्कुल उससे बड़ी खुशी हमारे जीवन में और खुद मेरे जीवन में कभी मिली नहीं, कभी जीवन में मिलेगी। हमारे देश के युवा हैं, हमारे देशवासी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? साफ सफाई के प्रति, प्रकृति को बचाने के प्रति, और जो जितने भी अच्छे काम है पॉजिटिव विचार वाले, उनके प्रति धरातल पर पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ काम करना चाहिए। और हम लोगों को एक दूसरे के साथ, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकृति को बचाने का जो भी जिम्मा जो लोग उठा रहे हैं उनका भरपूर सहयोग देना चाहिए। जी रूप सिंह जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर देशवासी उत्साहित हैं। सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के विचारों को जानने का। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।